सर, एक प्रश्न था कि दैव योग या भाग्य एवं काल लब्धि में क्या अंतर है। देव योग और एक और क्या नाम लिया? देव योग या भाग्य एवं काल लब्धि। देखो, सब देखने का नजरिया है। भाग्य हम किसे कहते हैं? जब कुछ अच्छा होता है तो भाग्य कहते हैं। और जब कोई बुरा होता है तब आप ये बोलते हो भाग्य से हमें हमारे जीवन में बीमारी आ गई। आप बोलोगे? नहीं बोलोगे ना, है ना? लेकिन जब कभी बुरा होता है तो हम अक्सर दैवयोग का, अब ये वो दैवयोगी ऐसा था कि हमारे जीवन में वो नौकरी नहीं लगना थी, है ना? या फिर वो पैसा नहीं मिलना था। दैवयोग अक्सर हम शब्दों का इस्तेमाल परिस्थितियों के अनुसार करते हैं। तो ये दैवयोग और भाग्य, ये दोनों शब्द हमने परिस्थितियों के लिए गढ़े हैं। लेकिन इन दोनों में ही कालब्धि विद्यमान है। यदि आपके जीवन में कुछ बुरा हुआ है तो वो जिसे आप दैव योग कह रहे हैं वो भी कालब्धि है। और कुछ अच्छा हुआ है जिसे आप भाग्य कह रहे हो वो भी कालब्धि है। ज्ञानी अपने जीवन के बुरे और अच्छे उदय को देखो, उदय में कालब्धि लगाता है ज्ञानी। उदय में ठीक है, होना था सो हो गया, मान सम्मान मिलना था, पद पैसा प्रतिष्ठा मिलना था, रुपया पैसा मिलना था, ठीक है, मिलना था मिल गया। लेकिन काल लब्धि अहम करने की वस्तु नहीं है। ऐसे ही भाग्य भी अहम करने की वस्तु नहीं है। दैव योग जो है वो उसको अनिष्टकारी जानकर उससे अप्रीति करने की वस्तु नहीं है। बल्कि ये सारी चीजें काल लब्धि को ही दर्शा रही हैं। और ये दोनों मेरे स्वभाव से भिन्न है। निरंतर इस चेतना को जीवंत रखते हुए ही हमारे जीवन की परिस्थितियों को, दैव योग को देखने की हमारी दृष्टि होना चाहिए। इसलिए शॉर्ट में उत्तर तो यह है कि दैव योग और भाग्य दोनों ही काल लब्धि का ही एक अंश है, जिन्हें हमने दो अलग अलग शब्दों के साथ कह दिया है। सकारात्मक जीवन में कोई बदलाव आता है तो उसे हम भाग्य कह देते हैं। और कुछ विपरीतताएं आती हैं तो उसको हम कहते हैं दैव योग से ऐसा हो गया भाई, है ना? तो इसलिए है तो वास्तव में काल लब्धि।